नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक ना। आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज आ गया। एसएससी CHSL का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 8 अप्रैल से ऑनलाइन है साथियों, ठीक ना। आप जल्दी से जल्दी आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, हम लोग इसको आज नंबर हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, तो आज क्लास नंबर दूसरा है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। राकेश यादव बुक हम पढ़ रहे हैं साथियों, ठीक ना, जीके जीएस के लिए। चलिए बिना देरी की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? जो थे क्या थे, जो आचार्य विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से वह प्रारंभ किए थे? तो महाराष्ट्र से किए थे। कहां से किए थे? महाराष्ट्र से किए थे। महाराष्ट्र कहां? महाराष्ट्र किस जगह से किया था? तो पौनार से। एक पौनार जगह है, जो पौनार से आचार्य विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। कहां से किया था? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का किस जगह से? पौनार जगह से किया था। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पोस्ट स्टाफ का प्रचलन करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाले गवर्नर जनरल थे। इसका लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन में, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम मूलशंकर था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूलशंकर। मूलशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, स्वदेशी आंदोलन का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था साथियों। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसको बंगाल विभाजन के विरोध में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ष से संबंधित था? तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्यम वर्ग से संबंधित था साथियों, ठीक ना। पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित था? तो मध्यम वर्ग से। मध्यम वर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। ये सभी प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का व्यवस्था का जनक था। कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में, स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो हैं वो स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति है। पिंगली वेंकैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, निम्न में किस यूरोपीय देश ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी? इसका सही आंसर होगा डच ने नहीं की थी ना। चलिए साथियों, ये सभी प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साइड में है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में, इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी? इसका सही हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में निवेशित की जाती थी। कौन लोग? ब्रिटिश पूंजी जो है वह निम्नलिखित में किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी? तो कृषि के क्षेत्र में निवेशित की जाती थी। कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे। अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे तो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वो हिंदू और मुस्लिम एकता के क्या थे? समर्थक थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे हिंदू मुस्लिम का एकता की बात करते थे। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे।
पुर्तगाली लोग थे। जो पुर्तगाली जो लोग थे वो पश्चिमी तट में सर्वाधिक व्यापार करने, बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो पुर्तगाली लोग ही पश्चिमी तट पर क्या करते थे, व्यापार करते थे। कब? 17वीं सदी में करते थे, ठीक ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था? भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार हड़प नीति का पालन हुआ था? सतारा में, सतारा में जो जगह है सतारा में हड़प नीति का पालन हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? सतारा में हुआ था। सतारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? अरे किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो इससे का आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शस्त्रागार लूट में कौन कौन शामिल था। तो कल्पना दत्त था, सूर्य सेन था, प्रीति लता था, ये सब था, ठीक ना। लेकिन दिनेश गुप्ता जो थे वो शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था। तो दिनेश गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है तो असहयोग में होती है। असहयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग में सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, असहयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? जो मुस्लिम लीग है वो पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग जो की थी वो कब स्वीकार किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1940 के लाहौर अधिवेशन में वो मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम राष्ट्र जो है उसका स्वीकार कर लिया था 1940 में। कब स्वीकार किया था? 1940 में लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, ठीक ना, मुस्लिम राष्ट्र देश, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? जो गांधी जी का एक प्रिय गीत है वो गीत का नाम है वैष्णव जन तो। वैष्णव जन तो का किसने लिखा तो? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता लिखा था। जो महात्मा गांधी का प्रिय गीत था वैष्णव जन तो, उसने किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता इसका करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध अंग्रेजों के फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। एक बार फिर से आपको देते हैं क्वेश्चन, ठीक ना, इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइए, ध्यान सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? इसका सही आंसर आप लोग फटाफट आप लोग बता दीजिएगा आंसर में। चलिए अगला क्वेश्चन में, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया है? करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने दिया है। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया है। महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की है? पहली कोठी जो है वो अंग्रेजों ने भारत में पहली बार कोठी कहाँ स्थापित की है? पहली कोठी कहाँ स्थापित? सूरत में ये पहली कोठी का स्थापित की। कौन? अंग्रेजों ने, ठीक ना। तो सूरत इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 1930 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का तो लागू किया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन में, साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।